शरीफ का मशहूर शुगल बसंतबाजी, बड़ा शौक है उन्हें मनाने का। और आज अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर बताया है कि 3 वाकया हुए हैं। एक बच्ची का वाकया हुआ है जिसकी बाकायदा जो है गर्दन जिस तरह कटी हुई है वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर लगाया है। और साथ साथ जमात इस्लामी ने भी बाकायदा पाबंदी के हवाले से जो बातें कही हैं अदालत को वो बताया है। फिर जो नोटिफिकेशन डीसी ने जारी किया है वो तो सारे को इजाजत दे दी है, मारने की इजाजत दे दी है उस नोटिफिकेशन ने अदालत के सामने। उसमें भी कहा है, उसमें भी अदालत ने नोटिस मांगा है। आज कोई नहीं बना उनके पास, ये नया एक्ट आ गया है जनाब। यहाँ हमने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट कोई आए या ना आए, एक तो रब का एक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जहाँ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट करनी है। इस पे अदालत ने जो है आईजी और सीसीपीओ लाहौर को कहा है कि अगर बसंत के हवाले से उन्होंने दूसरा कहा कि नोटिफाइड एरिया, मैंने कहा नहीं, ये वाकया नहीं रुक रहे हैं। और 2024 की दरखास्त भी ऑलरेडी पेंडिंग है कि टोटल बैन लगाया जाए। फिर अदालत को हिस्ट्री के हवाले से बताया कि जब आज खुद नोटिस हुआ था 2005 के अंदर, वो सारी जो रिपोर्टें दाखिल की और ये सारे वाकयात को वो भी अदालत के सामने रखे गए हुए हैं। आज बुनियादी तौर के ऊपर जो है सूबाई हुकूमत भागने की कोशिश कर रही थी। हमारी कोशिश है कि डेट जो है वो छोटी हो जाए। आज कानून के पीछे छुप गई कि नया कानून ले आए, कानून आए या ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन जो है, और अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो मैडम सीएम ने ली है, ना ही काबीना ने ली है, ना ही नवाज शरीफ ने ली है। भाई नवाज शरीफ ने ये शौक पूरा करने के लिए बस भाई लाओ ना, अपनी जिम्मेदारी तो लो। कल कोई मौत हो, कल को हादसा हो तो आप जिम्मेदार हो। तो ये सारा रिकॉर्ड। और दूसरा जो है बाकायदा कुछ तारीखी तौर पर बसंत का पस मंजर जो है ये किताब से निकाल लिया है कि इस बसंत के पीछे जो है वो कौन लोग हैं। वो सारा डाटा भी बहुत जल्द, अभी बता नहीं रहे हैं, वो सारा डाटा भी बताएंगे। सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मकसद सिर्फ यही है, अभी तक पंजाब हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी हुई है। हादसात अभी बसंत की इजाज़त नहीं मिली है और हादसात हो रहे हैं। अब 16 तारीख के लिए अदालत ने कहा है आईजी को और एडिशनल सेक्रेटरी जो होम आए थे उनके हवाले से कि 16 तारीख तक। लेकिन हमने अदालत से गुजारिश की गई है कि इसकी तारीख जल्दी रखी जाए, लेकिन अदालत ने जो दरख्वास्त दायर की है उस पर जवाब दाखिल करने का कह दिया है। सर हुकूमत ये कह रही है कि महफूज बसंत होगी और मोटरसाइकिल सवार जो है वो एक स्पेशल कार जो है वो लगाएंगे और उसके बाद जो वो सफर करेंगे और 3 दिन के लिए ये इजाजत होगी। अच्छा, मैं जरा बड़ी मजेदार बात बता दिया आपने। हमने डाटा लिया है, वो 1000 रुपये की तार है, फ्री बांट रहे हैं। नहीं, बड़ा सवाल किया, फ्री बांट रहे हैं। 1 करोड़ मोटरसाइकिलों पे 1000 तार का मतलब है 1000 करोड़ रुपया। यार कुछ शर्म करो यार, तालीम मुफ्त नहीं है, सेहत मुफ्त नहीं है और आपने 1000 करोड़ रुपया जाया कर देना। यार कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए इन लोगों को कि ये पैसा यार गरीबों में बांटो, गरीबों में लगाओ। सिर्फ अपने शौक और बहादुर शाह जफर मत बनाओ, सीखो बहादुर शाह जफर। जब आखिरी दिनों में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या हाल किया आपके साथ। तो ये जो प्रैक्टिकली जो बात कह रहे हैं ना, मुझे ये बताएं क्या 4 करोड़ अवाम या पूरे पंजाब की अवाम ने हैदराबाद के अंदर 144 का निफाज कर दिया गया, 3 महीने के लिए वहां बसंत नहीं होनी है। आप अंदाजा लगाएं कि सीरियसनेस को अंदाजा लगाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए, पीपल्स पार्टी से सीख लो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहां हैदराबाद के अंदर कहा कि पतंग नहीं हो कि जब तक आप सेफ, अभी सेफ नहीं हो सकती है, अभी पाबंदी है और 3 हादसा हो चुके हुए हैं। तो हम नहीं समझते ये खुदारा ये जो पैसा है ना, या तो यूं करे ना पंजाब काबीना जो है ये 1000 करोड़ रुपया वजीरों से ले ले, नहीं तो मैंने तो सजेशन दी थी ये बसंत अगर मनानी भी है तो जातियों में बनाए ना यार। आप इकबाल पार्क में बनाएं, आप जलो पार्क में बनाएं, आप बादशाह अपना शालामर बाग में बनाएं। ये पूरे लाहौर के अंदर देखिए नहीं, मेले ठेले करें आप, मेले ठेले में कोई एतराज़ नहीं है, नाच गाना करें, आप जो मर्जी करें। बसंत के लिए त्यौहार को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हिंदुआना त्यौहार है, चले कोई बात नहीं, हम मनाना चाहते हैं तो मनाएं। गाँव में जाए ना, जरा नवाज शरीफ को लेकर जाए किसी अच्छे से गाँव के अंदर, वहाँ मेला ठेला लगाएं, वहाँ पर खुली जगहों के ऊपर एतराज़ किया है। और लाहौर के साथ बाग तो बचा नहीं सके तुम लोग, उसकी अगर देखा जाए उसका विरसा तुम बचा नहीं सके, तुम ये क्या जुल्म करोगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद पतंगबाजी करते रहे, आज आपको एतराज आ गया कि लोग पतंगे ना उड़ाएं। यही तो दुख और अफसोस है कि मेरी उम्र गुजर गई इस बसंत मनाने में। लेकिन आप जरा सोचें
अगर यहाँ नवाज शरीफ का अपना बच्चा होता, गला कटा होता, या किसी और वजीर का गला कटा होता, यार मैं, आपका ख्याल है मैं अपने बच्चों को यार गले काटने के लिए छोड़ दूं कि मुझे शौक है? मेरे हाथ कट जाते थे। लेकिन अब हमें वो दुख है, अफसोस है हमें कि नहीं भाई, आप नहीं कर सकते। वो तुम्हारी सारी पुलिस जितनी भी है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगी हुई है। अभी बसंत की इजाजत नहीं मिली या कंट्रोल नहीं कर सके, जब इजाजत मिली तो क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। सर मेरा सवाल आपसे 2 सवाल हैं। एक, आपने कहा कि ये हिंदू त्यौहार, अगर ये हिंदू त्यौहार था तो आप किस खुशी में मनाते रहे हैं? दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ये चाह रही है कि सेफ्टी रोड्स लग जाएं, उससे आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, अगर वो उस पर पैसे भी लगा रहे हैं तो उससे आपको क्या मसला है? अगर वो बारीक धागा इस्तेमाल कर रहे हैं जो टूट जाता है, उससे आपको क्या मसला है? अच्छा, अगर चलें। 3 दिन ये कह रहे हैं कि आप रिक्शा हम आपको फ्री कर देंगे, बस सर्विस आपको फ्री कर हाँ, मैं देंगे, इससे क्या जाऊँ। मसला है? पहली तो बात है, बसंत इसमें कोई शक नहीं, हिंदुआना त्यौहार है। बसंत हमारे गांव में मनाई जाती थी। हम बसंत के त्यौहार को नहीं मनाते थे, पहले बता दूं आपको। हम बसंत गुड्डियाँ उड़ाने को ना हम बसंत के तौर पर, उस त्यौहार के तौर पर नहीं मनाते थे। हम एक सोशल एक्टिविटी थी, उस सोशल एक्टिविटी को लेकर मनाते थे। अब चूँकि ये कुरानी आयात को, सॉरी, हवाला जात को इन्होंने इकट्ठे कर ली हैं, तो ये कौम को बताएंगे अपनी जगह के ऊपर। और दूसरी जो बात है, मैंने फिर बताया है, अपना 4 करोड़ आबादी के लिए रक्शे कितने के हैं? कितने के लोगों को मुफ्त कर लेंगे? यानी यहाँ आम रक्षा तो मिलता नहीं है। 1 करोड़ मोटरसाइकिलों को ग्राउंड करेंगे या 1 करोड़ मोटरसाइकिलों में धार रखेंगे? यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। भैया आप और कोई तफरी तो दे नहीं सकते? सिनेमा इंडस्ट्री तबाह कर दी, पार्क आपने खत्म कर दिए, इन बच्चों को और तफरी तो दे नहीं सके आप। ये खूनी तफरी देना चाहते हैं, ये कोई जुल्म करना चाहते हैं। इस जुल्म के साथ देखिए मैं साथ दूंगा। आज ले ले मरियम सफदर और काबीना अपने जिम्मे ले ले, हम साथ खड़े हैं सारे इकट्ठे, कि कोई हादसा हुआ तो मरियम सफदर और उसकी काबीना जिम्मेदार होगी, मना लें, हमें कोई एतराज नहीं। अभी 2 हुए हैं उसका जिम्मेदार, हाँ मना लेंगे, हमें कोई अर्ज नहीं है, कोई अर्ज नहीं है। या आज जिम्मेदारी लें। मैं इनको मैडम सीएम को कह रहा हूं कि कल कोई भी हादसा हुआ, अभी हम तो नहीं बैठेंगे, अगर कोई हादसा हुआ अब मना लें। अगर कोई हादसा हुआ अपने जिम्मे लें कि मेरी और मेरी काबीना के ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, पूरी कौम आपके साथ होगी। अदर साहब, अगर आईजी और सीसीपी की सपोर्ट आ जाती है कि हम सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, तो फिर उससे आप सेटिस्फाई होते हैं? और पहली तो बात है कि अब रिपोर्ट आने दें। आईजी साहब को कटहरे में खड़ा होना चाहिए कि ये 3 हादसा जिसका सबूत लगा दिया है उनके। अच्छा, और कमाल की बात है, इन्हीं आईजी साहब से मैंने पूछा है कि आज तक बसंत से होने वाले कितनी सजाएं मिली हैं। ये डाटा मांगा हुआ है, ये डाटा मांगा हुआ है कि कितनी हादसा आज तक हुए हैं, ज़रा वो भी सामने ले आए। इनके पास वो भी नहीं है। आईजी साहब से या पुलिस से गुजारिश है, जो सड़कों पे स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं ना, जो लोगों के साथ मोटरसाइकिलें छिल रही हैं, मोबाइल छिल रहे हैं, घरों घर ज्यादती हो रही हैं, उसकी तरफ आईजी साहब आप तवज्जो दें।